फरवरी बुधवार को पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस गुरसराय में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट हरगोविंद कुशवाहा के मुख्य अतिथि में और अखिल भारतीय गायत्री विश्व परिवार के प्रमुख सतीश चंद्र चौरसिया की अध्यक्षता में बुंदेली भाषा को लेकर एक सेमिनार हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुंदेलखंड के झांसी विधायक रवि शर्मा और गौरठा विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा बुंदेली भाषा से लेकर बुंदेलखंड को अलग से वहां की पहचान, संस्कृति, भाषा के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया है वह बहुत ही साहसिक और सराहनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में इसको बढ़ावा देने के लिए बुंदेली भाषा के 2 राष्ट्रीय चैनल प्रसारण खोले जाने की बात कही। राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि वे जल्द से जल्द केंद्र सरकार से संसद में बुंदेली भाषा को अनुच्छेद 8वीं सूची में दर्ज कराने की मांग करते हैं। साथ ही इस संबंध में सांसद और राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बुंदेलखंड का युगों युगों धार्मिक संस्कृति और यहाँ की प्राकृतिकता से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की कर्मस्थली तुलसीदास, विश्वामित्र आदि महापुरुषों से लेकर भक्त प्रहलाद का गहरा संबंध रहा। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की बुंदेलखंड की पहचान बरकरार रखने के लिए जल्द से जल्द संरक्षणता प्रदान करना चाहिए। गुरसराय से आयुष त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और अंग्रेजी साल के नए वर्ष की शुभकामना। 2025 का दूसरा माह चल रहा, तारीख 19 है। एक परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ 4 क्षेत्रीय भाषाओं को लॉन्च किया है, जिसमें बुंदेली भाषाओं को फिर प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने भोजपुरी, ब्रिज, अवधी और बुंदेली के चैनल लॉन्च किए हैं कि कोई भी 403 विधायकों में या 100 विधान परिषद के सदस्यों में किसी भाषा में भाषण देगा, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे उर्दू में, चाहे फारसी में या अन्य कोई भाषा में, तो बुंदेली में भी उसे सुना जा सकेगा। ये लॉन्च गवर्नमेंट ने कर दिया, ये बड़ी बात है। इतने दिनों से विधानसभा बनी, 1939 से विधानसभा बनी है अपनी। 1939 में उत्तरदायी सरकार बन गई थी, तब चौधरी चरण सिंह संसदीय सचिव थे और 1939 में गवर्नमेंट भी बन गई थी। नेशनल जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल असेंबली कहते थे। तो 39 से 49, 59, 69, 79, 89, 99, 9, 19 मतलब 80 और 86 साल बाद ये सुविधा प्राप्त हुई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को हमें बधाई देना चाहिए। और हमारे विधायक स्थानीय माननीय जवाहर राजपूत का भी कल ही बड़ी खबर आई थी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेजेंस में इसको बधाई दी गई सरकार को। तो जवाहर राजपूत जी उसमें बधाई के पात्र हैं। और रवि शर्मा ने तो बुंदेली में ही बोला कि मुल्क नो लग रहो और हमारी रीत रिवाज एक हैं, तीज त्योहार एक हैं, तिथि, खाना पीना, संस्कार एक हैं, तो हमारा बुंदेलखंड अलग काहे नहीं बना देते। तो उस पर मुख्यमंत्री ने, उन्होंने मतलब पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने प्लेटफार्म पर सरकारी उसको बात को मुखर किया है। नहीं तो अभी किसी ने ओपन बोलने की कोशिश नहीं की। हालांकि वे भी थोड़े पीछे हट गए, उन्होंने कही कि हम नहीं कह रहे होते कि जनता कह रही है, होता है कि मांस कह रहे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और वो अच्छी बात है। हम केवल ये चाहते हैं कि बुंदेली भाषा को उत्तर प्रदेश सरकार ने चैनल लॉन्च किया है, उसी प्रकार बुंदेली भाषा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव पास करके विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा और विधान परिषद के द्वारा भारत सरकार को भेजना चाहिए कि संसदीय कार्यभाषा में की अनुसूची 8 में बुंदेली भाषा को प्रदर्शित किया जाए। राज्यसभा में और लोकसभा में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, वो भारत सरकार के लिए, ये हम आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि बुंदेली भाषा को जब महत्व मिलेगा, क्योंकि बुंदेली भाषा प्राकृत भाषा से निकली है। प्राकृत भाषा के बाद पाली भाषा बनी थी, जिसमें हमारे बौद्ध धर्म का भी वो है। पाली भाषा के बाद फिर संस्कृति आई है, संस्कृत के बाद फिर अन्य भाषाएं आ गई। तो जैसे हमारे पहले संसद सदस्य थे झांसी ललितपुर के रघुनायक विनायक धुलेकर, उनने हिंदी में जब भाषण दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको टोक दिया था
कि यहाँ दक्षिण भारत के संसद सदस्य बैठे हैं और आप जो है हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलते वो बोले वो कौन सी भाषा जानते हैं, तो उन्होंने कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, फारसी में, अंग्रेजी में, हिंदी में 18 भाषाओं में भाषण दे दिया था उनने। नेहरू जी कप गए थे, उतर के माफ़ी मांगी थी उनने, उसकी सजा उन्हें जा मिली थी। उनको टिकट काट कर सोच नहीं यार को टिकट दे दो तो, और वे जो है फिर विधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत विद्वान थे वो, LLD थे। तो बुंदेली भाषा हमारी मातृभाषा है। हम संसार में ये नियम है बायोलॉजिकल, इसको भी सभी पत्रकार बंधु सुन लें कि बच्चा अगर अमेरिका में पैदा है और माँ बुंदेलखंड की है तो वो पहले बुंदेली भाषा ही बोलेगा, पिता चाहे किसी जगह का हो। या बुंदेलखंड में बच्चा पैदा हो और माँ अमेरिका की हो तो वो अमेरिकन बोलेगा। मदर टंग जो आई है मातृभाषा वो माँ से ही आती है। और सारी भाषाएं करीब करीब जो हमारे वेद की ध्वनि है, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, आ उ मा ओम है शब्द है ना, तो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो आ करके ही रोता है। इसलिए अंग्रेजी का अक्षर ए, उर्दू का अक्षर अलिफ, संस्कृत का अक्षर आ, हिंदी का अक्षर आ, वो आ से ही शुरू होता है, क्योंकि वो ही ब्रह्म जो नाद अनाद है। तो इसलिए इस भाषा के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हैं और ये मांग करते हैं, आप हमारी तरफ से ये मांग करिए, हमारी तरफ से क्या अपनी सबकी तरफ से, कि बुंदेली भाषाओं को केंद्र संसदीय क्षेत्र में भी, मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में भी उसको शामिल करें ताकि हमारी भाषा का सम्मान बढ़े।